हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल है और इनकी मैसेजेस को मैंने इस वीडियो के एंड में फीचर किया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके मैसेजेस और कमेंट्स को मैं वीडियो को एंड में फीचर करूं, तो आप भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे इसी तरह ड्रॉप इन करते रहिएगा। एंड इस ड्रेपिंग ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप सिर्फ 3 सेफ्टी पिन से बहुत ही सिक्योरली अपनी साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक टक इन कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने फुटवेयर को भी पहन लीजिए और अपनी लेंथ के हिसाब से पहला टक इन कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से पल्लू के पोर्शन को सेट कर लीजिए। राइट शोल्डर पे आपको अपने पल्लू प्लेस करेंगे गुजराती स्टाइल साड़ी में। तो इस तरह से आप अपने लेंथ, जैसी आपको लेंथ अच्छी लगती है उस हिसाब से आप अपने पल्लू को वहाँ पे रख दीजिए। अब हम नीचे की प्लेट से शुरुआत करेंगे। तो गुजराती स्टाइल में हमें इस तरह से 1 हैंडफुल ऑफ हिस्सा हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम नीचे के प्लीट्स शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करती हूँ कि मैं प्लीट्स अपने नॉर्मल साइज़ के से बड़े प्लीट्स बनाती हूँ, जिससे कि प्लीट्स कम आए और वो पेट के हिस्से के पास थोड़े से कम बल्कि लगे। तो यहाँ पे मेरे 4 प्लीट्स बने हैं क्योंकि मैंने बड़े बड़े साइज़ के प्लीट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं प्लीट्स को इस तरह से होल्ड कर लूँगी और ऊपर के हिस्से में मैं एक सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लूँगी। तो इस तरह से ऊपर के हिस्से में अगर आप अपनी प्लीट्स को एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेते हैं, तो जब आप अपनी प्लीट्स को सेट करते हैं तो आपकी प्लीट्स ऊपर नीचे नहीं होती हैं, उनका पोजीशन एकदम प्रॉपर रहता है और आप आराम से इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक सिंगल प्लीट को प्रेस करते जाइए और इसे आराम से दबा लीजिए। और जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपकी प्लीट्स अच्छे से सेट हो गई है, तो आप इसे टक कर दीजिए अपने नेवल के एग्जैक्टली नीचे और बाकी हिस्से को भी आप इस तरह से नीट कर लीजिए ताकि आगे की तरफ आपको कोई बल्जेस ना दिखे। आप इस तरह से झुक के नीचे की प्लीट्स को भी सेट कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने अच्छे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है, तो आपकी प्लीट्स नहीं हिलेंगी। और ऊपर की तरफ आप चाहे तो सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं, बट मैं इस तरह की वी क्लिप यूज़ कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी और ईजी रहती है और आपको वो साड़ी में बल्कि नहीं लगती है। अब हम शोल्डर की प्लीट्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल प्लीट्स बनाते हैं उसी तरह से हम शोल्डर के प्लीट्स को भी बना लेंगे। बड़ा या छोटा आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं या आप अपनी साड़ी के बॉर्डर के हिसाब से भी बना सकते हैं। और इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए अगेन प्लीट्स को। सिल्क की साड़ी में बस एक ही आपको चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको एक एक प्लीट को इस तरह से प्रेस करना होता है जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो इस तरह से पेपर क्लिप से भी उनको सेट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से प्रेस्ड लुक मिले आपको। तो मैंने इस तरह से पेपर क्लिप से उन्हें सेट कर लिया है और अब मैंने इस साड़ी के ओरिजिनल ब्लाउज के साथ इसे ड्रेप किया है और अब मैं इसे पल्लू के पार्ट में भी इस तरह से सेट कर लूँगी। क्योंकि मैंने इसे पेपर क्लिप्स के साथ सेट किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल प्लीट्स बनी हैं। और अब पीछे के हिस्से में मैं सेकंड सेफ्टी पिन को यूज़ कर रही हूँ और थर्ड सेफ्टी पिन मैंने शोल्डर की तरफ यूज़ किया है साड़ी को सेट करने के लिए। तो बस 3 सेफ्टी पिन से ये साड़ी अच्छे से मेरी ड्रेप हो गई है। एंड अब मैं एक एक प्लीट को इस तरह से अगेन प्रेस कर लूँगी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और एक एक प्लीट बहुत अच्छे से दिखे। तो ये 3 ही सेफ्टी पिन में इजीली गुजराती सिल्क साड़ी को ड्रेप कर लिया है हमने। एंड आई होप आप सबको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और ये थे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे जो मैंने ये वीडियो बनाई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड आप भी इसी तरह से मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते रहिए ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूं और आपके कमेंट्स को इस तरह से अपने वीडियो में फीचर करती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। बाय बाय।